हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्थिर विनिमय दर क्या होता है और लोचशील विनिमय दर क्या होता है, और इसके अंतर्गत विनिमय निर्धारण कैसे होता है, ठीक, और इसके गुण क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थिर विनिमय दर के बारे में जानते हैं, ठीक। तो स्थिर विनिमय दर से तात्पर्य जो है उस विनिमय दर से है जो क्या होता है कि जिसमें परिवर्तन क्या होता है, पर वो परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक होता है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत जो है परिवर्तन है क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक होता है, निश्चित सीमा तक होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, और इसके अंतर्गत जो है जो विनिमय लेन देन का जो दर होता है, विनिमय लेन देन उस दर पे होता है जो क्या करते हैं, मौद्रिक प्राधिकारी यानी मौद्रिक अधिकारी जो है, मौद्रिक अधिकारी जो है निश्चित करते हैं, ठीक। मौद्रिक अधिकारी जो निश्चित करते हैं उसी विनिमय दर पे क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग और डिटेल में इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ स्थिर विनिमय दर से तात्पर्य उस विनिमय दर से है जिसमें परिवर्तन क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक होता है। परिवर्तन क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक हो सकता है, ठीक, एक निश्चित सीमा तक हो सकता है। देखिए इस आगे है, इसके अंतर्गत सभी विनिमय लेन देन उस विनिमय दर पे होता है, उस विनिमय दर पे होता है विनिमय लेन देन जिसे मौद्रिक प्राधिकारी क्या करते हैं, निर्धारित करता है। मौद्रिक प्राधिकारी जिस विनिमय दर को निर्धारित कर देता है उसी विनिमय दर पे क्या होता है, लेन देन होता है। उसी विनिमय दर पे क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक। और देखिए यह अधिकारी कानून बनाकर अथवा करेंसी बाजार में हस्तक्षेप करके विनिमय दर को क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। जो मौद्रिक यानी कि कहने का मतलब जो अधिकारी होते हैं कानून बनाकर जो है करेंसी बाजारों में हस्तक्षेप करके क्या कर देते हैं कि विनिमय दर को क्या करते हैं, निश्चित कर देते हैं। तो हम लोग यही जाने कि इसमें जो है एक निश्चित सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है स्थिर विनिमय दर में, और जो है क्या करते हैं कि जो मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है विनिमय दर, उसी विनिमय दर पे क्या किया जाता है, लेन देन होता है। चलिए अब हम लोग स्थिर विनिमय दर के गुण के बारे में देखते हैं, इसके मेरिट्स क्या क्या है, स्थिर विनिमय दर के गुण। देखिए इसके अंतर्गत जो है पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सफलता। तो कहने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सफलता के कहने का अर्थ है कि भुगतान में क्या होता है, स्थिर विनिमय दर तो स्थिर होता है, विनिमय दर स्थिर होता है, इसीलिए क्या होता है भुगतान में क्या होता है, आसानी होता है। भुगतान में क्या होता है, आसानी होता है। भुगतान में क्या होता है कि आसानी होता है, और जिससे क्या होता है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। भुगतान में आसानी होता है तो व्यापार को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। और विभिन्न देशों के बीच जो है, जो देश होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं उनके बीच जो है एक दूसरे के बीच जो है मुद्रा का विश्वास बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उच्चावचनों की समाप्ति। इसके अंतर्गत जो होता है, क्या देखिए स्थिर विनिमय दर है तो इसमें तो परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक होता है। तो स्थिर विनिमय दर होने से क्या होता है, ज़्यादा उच्चावचन नहीं होता है, यानी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है विनिमय दर में। नेक्स्ट हम लोग का देखिए दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन। इसका कहने का अर्थ है कि देखिए स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत जो होता है, स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता है, क्योंकि जो विनिमय दर स्थिर होती है
तो किसी प्रकार का आपको जो है जोखिम और अनिश्चितता नहीं होती है, अनिश्चितता नहीं होती है, जिससे क्या होता है पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्या होता है जो पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का करेंसी के उतार चढ़ाव का भय नहीं। विनिमय दर स्थिरता के अंतर्गत जो है, विनिमय दर स्थिरता के अंतर्गत जो है करेंसी के जो मूल्य जो है, यानी करेंसी के जो मूल्य है वो घटने बढ़ने का भय नहीं रहता है, यानी कि घटने बढ़ने का भय नहीं रहता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है घटने बढ़ने का भय नहीं होता है। ठीक, तो लोग जो है अधिक करेंसी रखने पर भाव गिरने का भय नहीं होता है। करेंसी अधिक रखते भी हैं तो उसके जो है मूल्य गिरने का भय नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे स्थिर विनिमय के अंतर्गत जो है करेंसी के उतार चढ़ाव का भय नहीं होता है। ठीक, क्योंकि विनिमय दर स्थिर होती है तो मूल्य घटने का भय नहीं होता, कोई भी कितनी मात्रा में भी करेंसी रख सकता है। नेक्स्ट है आपका सट्टा का प्रतिकूल प्रभाव नहीं। सट्टा का प्रतिकूल प्रभाव कहने का अर्थ है कि स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत जो है विनिमय दर जो है, विनिमय दर पे जो है नियंत्रण किसका होता है, विनिमय दर पे जो है नियंत्रण होता है मौद्रिक अधिकारी का, मौद्रिक अधिकारी का नियंत्रण होता है। तो वे क्या करते हैं, वे सट्टा से संबंधित क्रियाओं पे भी, सट्टा से संबंधित क्रियाओं पर भी मौद्रिक अधिकारी क्या करते हैं नियंत्रण लगाए हुए रहते हैं, नियंत्रण लगाए हुए रहते हैं, इसलिए जो है सट्टा का जो है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। ठीक, नेक्स्ट जो है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण कहने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में जो है विनिमय दर में स्थिरता से, विनिमय दर में स्थिरता से जो है अर्थव्यवस्था में जो है स्थिरता आ जाती है। अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था में क्या आ जाती है स्थिरता आ जाती है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाती है, और जिससे क्या होता है अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाती है और जिससे क्या होता है बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, बचत निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाती है तो जो भी देश, अगर देश जो है निवेश करना चाहेंगे तो वो इकोनॉमी की जो है स्थिरता देख करके निवेश कर सकते हैं, तो इसी से क्या होता है निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। तो यही कहा गया है कि जिससे क्या होता है पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। ये लास्ट मेरा है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। तो विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन कहने का अर्थ है कि देखिए विनिमय दर स्थिर होता है, जब विनिमय दर स्थिर होता है तो निवेशकर्ताओं को विश्वास रहता है, निवेशकर्ताओं को विश्वास रहता है कि उनका जो है पूंजी का उचित प्रतिफल मिलेगा, उनको जो है पूंजी का उचित प्रतिफल मिलेगा, और जिससे क्या होता है विदेशी निवेशकर्ता जो है क्या करते हैं निवेश करते हैं और विदेशी पूंजी को क्या होता है प्रोत्साहन मिलता है। विदेशी निवेशकर्ता को किसी प्रतिफल मिलने का जो है आशा रहता है और जिसके कारण जो है वे निवेश करते हैं, जिसके कारण वे निवेश करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग लोचदार विनिमय दरें के बारे में पढ़ते हैं। लोचदार विनिमय दरें यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखिए लोचदार, तैरती अथवा घटती विनिमय दर भी कहा जाता है, घटती बढ़ती विनिमय दर भी कहा जाता है। क्या देखिए ये विनिमय दर है बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, और इस विनिमय दर के अंतर्गत जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों के फलस्वरूप जो है विनिमय दर में परिवर्तन होता रहता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के फलस्वरूप क्या है विनिमय दर में उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए
इस प्रणाली में मौद्रिक प्राधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है मौद्रिक प्राधिकारी का। देखिए यहाँ पे कहा गया है लोचदार विनिमय दर वह दर है जिसमें मांग और पूर्ति के फलस्वरूप विनिमय दर में परिवर्तन होता रहता है तथा इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी तरह का सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। और देखिए आगे क्या है, यदि करेंसी की आपूर्ति अधिक होगी, यदि करेंसी की सप्लाई अधिक होगी तो क्या होगा, अधिक होगी तब विदेशी विनिमय बाजारों में उस करेंसी का मूल्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट कहने का मतलब क्या है, गिर जाएगा, एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। और इसी तरह इसके विपरीत जो है, यदि करेंसी की सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगा, विनिमय बाजारों में उस करेंसी का मूल्य जो है बढ़ जाएगा और एक्सचेंज रेट भी यानी विनिमय दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही हम लोग समझे कि यदि करेंसी की आपूर्ति सप्लाई अधिक होगी तो उसका क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक, उसका यानी कि मूल्य कम हो जाएगा और विनिमय दर भी कम हो जाएगा। उसी तरह अगर सप्लाई कम होगी करेंसी की तो उसकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी और विनिमय दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए अब हम लोग इसके मेरिट्स को देखते हैं, यानी लोचदार विनिमय दरों के गुण को देखते हैं। ये जो है लोचदार विनिमय दर के अंतर्गत जो है, पहला जो है मेरा सरल कार्यकरण पद्धति, क्या है मेरा, सरल कार्यकरण पद्धति, यानी कि सरल कार्यकरण पद्धति कहने का मतलब है कि विनिमय दर जो है लोचदार विनिमय दर के अंतर्गत जो है विनिमय दर क्या होता है, मुक्त रूप से अपने आप क्या होता है, बदलती रहती है, मुक्त रूप से अपने आप क्या होता है, बदलती रहती है और मांग और पूर्ति में, डिमांड और सप्लाई में क्या होती है, विनिमय दर की मांग और पूर्ति में समानता ला देती है, ठीक, समानता विनिमय दर की मांग और पूर्ति में क्या करती है, समानता ला देती है। नेक्स्ट है मेरा स्वतंत्र आर्थिक नीति। स्वतंत्र आर्थिक नीति के कहने का अर्थ है कि विनिमय दर में जो है, लोचदार विनिमय दर के अंतर्गत जो है, विनिमय दर में क्या होता है कि अपने आप जो है क्या होता है कि परिवर्तन होते रहता है, विनिमय दर में अपने आप स्वतंत्र रूप से परिवर्तन होते रहता है और देश जो है क्या होता है, स्वतंत्र आर्थिक नीति अपना सकता है, स्वतंत्र आर्थिक नीति अपना सकता है, ठीक, आर्थिक नीति अपना सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का मौद्रिक नीति का सफल कार्यान्वयन, ठीक, इसमें क्या है कि ये लोचशील विनिमय दर होती है, ठीक, तो मौद्रिक नीति का सफल कार्यान्वयन के लिए हम जो है मौद्रिक नीति के अनुसार क्या है, विनिमय दर में परिवर्तन कर सकते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का भुगतान शेष के असंतुलन अपने आप ठीक होना। लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत बीओपी जो है, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो है अपने आप ठीक हो जाती है, अपने बीओपी में संतुलन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अधिमूल्यन और अवमूल्यन संभव। लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत जो है अवमूल्यन और अधिमूल्यन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक, स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हम लोग का, और नेक्स्ट हम लोग देखिए जटिल व्यापार प्रतिबंध की जरूरत नहीं, जटिल व्यापार प्रतिबंधों की क्या होती है, जरूरत नहीं होती है इस विनिमय दर में, ठीक। चलिए, और है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। विदेशी व्यापार को क्या होता है, इसके अंतर्गत
विदेशी व्यापार को क्या है, लोशील विनिमय के दर के अंतर्गत प्रोत्साहन मिलता है। और ये मेरा लास्ट है, कस्टम यूनियन तथा करेंसी क्षेत्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोशील विनिमय दर के अंतर्गत जो है कस्टम यूनियन तथा करेंसी क्षेत्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।